नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का पद्य भाग शुरू करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट पद्य है जिसके कवि हैं सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुकंता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वह दिल्ली के निकट सिही गांव माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं सूरदास और इनका जो अष्टशाप कवियों में ये सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसोली में इनका निधन हो गया था और इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरावली। जो सूरसागर है वह सबसे इनका प्रसिद्ध जो है लोकप्रिय माना जाता है। खेती और जो पशुपालन वाले भारतीय समाज का इन्होंने दैनिक अंतरंग जो है इन्होंने चित्रण किया है। मनुष्य की स्वाभाविक जो वृत्तियां थी उनका जो है उन्होंने बखूबी चित्रण किया हुआ है अपनी कविताओं में। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है उसका सहज मानवीय रूप में इन्होंने चित्रण किया है और जो सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता के बोझ से मुक्त कराया है और इनमें जीने की ललक पैदा की है। इनकी कविता में ब्रज का निखरता हुआ रूप हुआ है, यानी कि इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जो उस समय में जो इन्होंने ब्रज का जो भाषा थी उसका उसके जो शब्द प्रयोग में लिए जाते थे उन्होंने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उसको निखारा था। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपराओं का ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब हम जो ये पद्य है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद समय लौटकर उद्धव के जरिए, वो लौटकर नहीं आए थे श्री कृष्ण, उद्धव के जरिए उन्होंने अपने संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्होंने उद्धव का जो शुष्क संदेश उन्हें पसंद नहीं आया, यानी कि वो तो योग मार्ग के थे, वो तो ज्ञान मार्ग की शाखा के थे उद्धव तो, और जो गोपियां थी वह प्रेम मार्ग की शाखा की थी, तो इसीलिए उन्होंने उनसे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया, यानी कि उन्होंने जहाँ पे वो उनको ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है, उसके माध्यम से गोपियों ने उनको संबोधित किया है उद्धव को। उद्धव है उन्हें स्नेह के धागे में बांधते होते विरह की जो वेदना है उसको अवश्य जो अनुभूत है उसे कर पाते हैं। और दूसरे पद में जो गोपियां हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि मन की जो अभिलाषाएं हैं वह मन में ही रह गई हैं और कृष्ण के प्रति जो उनके प्रेम की जो गहराइयां थी उनको वह अभिव्यक्त नहीं कर पाई हैं। तीसरे पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव को योग साधना को ककड़ी जो होती है उसको कड़वी बताकर उनको कहा गया है कि आप एकनिष्ठ प्रेम करिए, न कि हम चंचल मन की नहीं है, हम एकनिष्ठ प्रेम ही करेंगे। चौथे पद में जो उद्धव हैं उनको ताना मारती कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति सीख ली है या पढ़ ली है, अतः गोपियाँ उद्धव को राजमार्ग या प्रजा का हित का ध्यान कराते हुए याद दिलाना चाहती हैं कि सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाया गया है। यानी कि इस पद में जो है वह जो उद्धव आए हैं गोपियों को संदेश देने उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम पहला पद स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न परयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी जो पागी। तो जो गोपियां हैं वह उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, अति
बड़भागी यानी कि बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस यानी कि नीरस, रहत स्नेह तागी यानी कि तुम तो स्नेह के धागे से बंधे हुए नहीं हो, तुम तो उस बंधन से बंधे हुए नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी यानी कि तुम्हारे मन में जो प्रेम है वह नहीं है, तुम प्रेम से रहित हो, यानी कि जो श्री कृष्ण का प्रेम है वह अब तक तुम्हारे पास नहीं पहुंचा है, इसीलिए तुम उससे अभी दूर हो, तुम उस प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो। पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी यानी कह रही हैं कि जो जैसे कमल है, जो कमल है वह जल में रहता है लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं वह जल से ऊपर रहती हैं, और तुम्हारी जो पत्तियां हैं वह जल से ऊपर रहती है, इसी प्रकार तुम्हारी जो देह है वह श्री कृष्ण के साथ तो रहती हैं लेकिन उनके प्रेम में अभी मगन नहीं हुई हैं। उसी प्रकार उन्होंने अगला कहा है, जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार किसी जो गगरी होती है यानी कि जो मटका होता है उसको अगर तेल लगा दिया जाए तो उसके अंदर जैसे जल में छोड़ दिया जाए तो उसका जो पानी है वह उसके ऊपर दिखता नहीं है, यानी कि वहाँ से निकल जाता है। तो उसी प्रकार तुम्हारे जैसे उस गगरी के ऊपर पानी नहीं लगता, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रेम की एक बूंद तक नहीं लगी है। प्रीति नदी में पाऊँ न बरयो दृष्टि न रूप परागी यानी कह रही हैं गोपियाँ कि अभी तक तुमने उस प्रेम की नदी में पैर तक नहीं रखा है, यानी कि तुम उसमें डूबे तक नहीं हो। दृष्टि न रूप परागी यानी कि तुम्हारी जो दृष्टि है वह प्रेम के अंदर मुग्ध नहीं हुई है, तो तुम उसका मतलब क्या समझोगे। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चांटी जो बरागी, हम तो भोली और अबला नारियां हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार बंधी हुई हैं जिस प्रकार एक चींटी है वह गुड़ के अंदर यानी कि शहद या गुड़ के अंदर समाहित हो जाती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं, इसी प्रकार हम भी उनके प्रेम में बहुत भीतर तक रंगी हुई हैं, तो हमारे को यह योग का संदेश ना दें। अगला पद है, मन ही मांझ रही, काही जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जाग संदेश नी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुरहारी, जाती ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर्यादा न लही। जो गोपियां हैं वह दूसरे पद में कह रही हैं कि जो हमारे मन की बातें हैं वह हमारे मन के भीतर ही रह गई, यानी कि माँ यानी कि हमारे भीतर ही रह गई। कहीं जाई कौन पे उधो यानी कि हम किसको जाकर कहें और हम किस प्रकार समझाएं, हम तो उन्हें समझा ही नहीं पाई, इससे पहले ही वह यहाँ से चले गए। श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। हमें यह आशा थी, अवधि यानी कि समय के अनुसार हमें यह आशा थी, आधार यानी कि आधार था कि वह आएंगे, आवन यानी कि आने की हमें आशा थी कि वह आएंगे और हम अपने मन की व्यथा, गोपियाँ कह रही हैं कि हम मन की व्यथा श्री कृष्ण को सुनाएंगे, लेकिन हमारी जो पीड़ा है वह हमारे मन के अंदर ही रह गई। हमारी जो हमें उन्हें व्यथा सुनानी थी वियोग की, वह तो हमारे अंदर ही रह गई और वह आए ही नहीं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी विरह दही यानी कि अब तो उन्होंने एक संदेश भेज दिया है, यानी कि उद्धव को भेज दिया है कि आप इनसे जोग का संदेश सुनो, और जो हमारी विरह जो वेदना है वह पहले से दही यानी कि और ज़्यादा धधक उठी है और ज़्यादा जल उठी है, तो हमें अब आपका जो ये ज्ञान है ये हमें नहीं ग्रहण करना, हमें तो सिर्फ प्रेम का मार्ग ही दिखाई देता है, तो हमें श्री कृष्ण को अपनी प्रेम की व्यथा सुनानी है। चहती हुती गुहार जहती ते उत्ते धार बही, जिस प्रकार जैसे एक धारा बह रही है, हम तो उस धारा में प्रेम की नदी में हम तो बहती ही जा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण है वह हमारी गुहार यानी कि हमारी जो बात है वह सुन नहीं पा रहे हैं, और हम तो भोली नारियां उनके प्रेम में फंसी ही जा रही हैं। अगला कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर्यादा न लही। लही यानी कि रखी, मर्यादा यानी कि मर्यादा जो है, पहले तो उन्हें पता था, हमने तो इस प्रकार धैर्य बनाकर रखा कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनके सामने अपनी प्रेम की व्यथा को व्यक्त कर देंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और हमारे जो मन के अंदर थी, उन्होंने जो प्रेम की मर्यादा थी उसको लांघ दिया है, यानी कि जो हमने प्रेम की जो मर्यादा रखी थी श्री कृष्ण ने उसको लांघ दिया है। अब हम किस प्रकार धैर्य को धारण करें। अगला हमारा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदी उर,
यह दृढ़ करी पकरी जगत सोवत स्वपन दिवस निसी। कान है जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो कुकई ककरी सुनत सो व्याधि हमको ले आई देखी सुनी न करी। यह तो सूर तन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। यानी कि जो गोपियां हैं वह उद्धव को कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वह हमारे थे, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण थे और हम हारिल पक्षी के समान थे। हारिल यानी कि एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़ कर रखता है और वो उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है, तो हम तो उस पक्षी के समान हैं, हारिल पक्षी के समान हैं, हमने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा है। मन कर्म वचन नंदन उर, यानी कि हमारे मन और कर्म में, वचन में, हृदय में श्री कृष्ण समाहित हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि हमने उसको कस कर पकड़ रखा है। श्री कृष्ण के जो प्रेम मार्ग जो हमें दिखा कर गए थे, हमने उसको पकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, यानी कि जब हम जाग रही होती हैं, सो रही होती हैं, दिन और रात को हमने सिर्फ श्री कृष्ण का ध्यान किया है। हम तो कान्हा की रटत, यानी कि उसकी ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, यानी कि हमें तो ऐसा जोग लगा कर गए हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और हम तुम्हारा जो ज्ञान है, यानी कि जोग, यानी कि जो तुम हमें योग का मार्ग बता रहे हो, हम आपके योग के मार्ग पर नहीं चल सकते। हमें आपके योग का मार्ग एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, तो हम उस पर नहीं चल सकते। तो व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी, तो हमारी जो रोग, जो व्याधि है वह तुमने और बढ़ा दी है, हमने देखी न सुनी, यानी कि हमने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, हमने सिर्फ प्रेम का अनुभव किया है, तो हमें उसी की भाषा समझ आती है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, तुम यहाँ से अपना जो ज्ञान है वह लेकर चले जाओ, यानी कि जो तुम योग मार्ग का जो हमें जो दिखाने आए हो योग मार्ग, वह यहाँ से लेकर चले जाओ, वह किसी और को सौंप दो, यानी कि उनको चक्री, यानी कि जो जिनका मन भटकने वाला है या जो चलायमान होता है जिनका मन, उनको अपना यह ज्ञान दो। हमने तो प्रेम मार्ग को अपना लिया है और हम उसी प्रेम मार्ग पर चलेंगे। अगला पद्य है, हरि है राजनीति पढ़ी आए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो जिन उनकी जो संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन को फेर पहिए चलत जूं होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही स्ताए। यानी कि जो गोपियां हैं वह उद्धव को कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। लगता है श्री कृष्ण ने अब, हरि यानी कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर, हे मधुकर, हे भंवरे, तुम हमारी बात को समझ रहे हो। अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वह हमें समाचार भेज रहे हैं, यानी कि उद्धव को हमारे लिए भेज दिया है समाचार सुनाने के लिए, और वे अब राजनीति की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि पहले ही वो इतने चतुर और चालाक श्री कृष्ण थे, अब उन्होंने जो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है उससे वो और भी चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है और उन्होंने अब एक योग मार्गी संदेशी को हमारे पास भेज दिया है, जो हमें योग का मार्ग दिखाने के लिए यहाँ आ गए हैं। उदो भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए। इससे तो पहले के लोग ही अच्छे थे, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते थे और ऐसे सोचते थे कि हमें इनका भला करना चाहिए, लेकिन तुम तो हमारे कल्याण के बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम तो उनके भेजने से यहाँ पे मथुरा में भागे और दौड़े चले आए हो। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूं होते चुराए। यानी कि तुम पहले तो उन्होंने अपना हमारा जो मन है उसको चुरा लिया और अब वो हमारे से मुख को घुमा रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ से उन्होंने मुँह मोड़ लिया है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे अनीति छुड़ाए। वो तो अन्याय को
दूर करने वाले थे, और वो हमारे साथ जो अन्याय होता था, हमारे साथ हमें जो कष्ट मिलता था उसको दूर करने वाले थे, लेकिन वो आज हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम्हें भेजकर योग साधना के बारे में बताकर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म जो यूँ सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राज यानी कि राजधर्म यानी कि राजा का यह धर्म होता है कि वह प्रजा को सुख और शांति से रहने दे, लेकिन वो तो हमारे साथ राजधर्म को भी नहीं निभा रहे हैं, वह तो हमें सताने के लिए आ गए हैं, यानी कि तुमने सताने के लिए भेज दिया है। उद्धव को कह रही हैं गोपियाँ कि तुम हमें सताने के लिए आए हो। तो इस प्रकार ये आपके पद्य थे, 4 पद्य थे। इसमें आप प्रसंग लिख सकते हो कि यह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, और इसमें श्री कृष्ण जो है उनके वियोग का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें आप विशेष के रूप में लिख सकते हो कि यह ब्रज भाषा में लिखित है, और इसमें वियोग श्रृंगार का उपयोग किया गया है, वियोग रस का उपयोग है। अब हम आपके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या यानी कि व्यंग्य निहित है। तो इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहकर व्यंग्य कर रही हैं कि तुमने स्नेह के बंधन से तुम मुक्त हो, अभी तक तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, और यह सिद्ध करना चाहती हैं कि तुम अभागे हो, लेकिन वह व्यंग्य के माध्यम से उसको भाग्यवान बता रही हैं, और तुमने अभी तक जो प्रेम है उसको महसूस नहीं किया है। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो कि उन्होंने व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसमें उद्धव के व्यवहार की तुलना जैसे जल के भीतर जो कमल है वह उसके पत्ते जल में नहीं डूबते, यानी कि उनकी पत्तियां नहीं डूबती, उससे की गई हैं। जल में रखी जो तेल की गगरी है उससे की गई है। और इस प्रकार उनका जो ज्ञान है वह जो नदी है उसके जो वह भीतर नहीं गए हैं, प्रेम की नदी के भीतर, तो इस प्रकार उनकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रेम की जो भावनाएं हैं वह हमारे मन में दबकर रह गई हैं। श्री कृष्ण ने जो हमारे सपने हैं वह चूर चूर कर दिए हैं। गोपियां कहती हैं कि अब श्री कृष्ण पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने आपके माध्यम से हमें संदेश भेज दिया है, योग रूपी संदेश भेज दिया है, तो हमें उनका योग रूपी संदेश नहीं चाहिए। और उन्होंने प्रजा की रक्षा का जो राजा का धर्म होता है उसको नहीं निभाया है। और जो पहले वह हमारी आशा के रूप में हमें दिखाई देते थे, लेकिन उन्होंने आशा हमारी तोड़ दी है। पहले वह हमारे साथ अन्याय नहीं होने देते थे, लेकिन अब वह खुद ही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो जो उद्धव है वह जब मथुरा में आते हैं तो श्री कृष्ण ने उन्हें भेजा होता है। तो इस प्रकार वो जब योग का मार्ग उनको कहते हैं कि तुम वियोग से निकल आओ और ज्ञान का मार्ग ग्रहण करो, तो उनकी जो विरह वेदना है वह और भी तब उठती है, यानी कि जल उठती है। वह सोच रही होती है कि हम किस प्रकार इसको झेल पाएंगे। तो उनकी जो विरह वेदना है वह और भी भड़क उठती है। तो वह उसमें आग में तेज जलने यानी कि घी का काम करता है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ प्रेम की मर्यादा है, परस्पर विश्वास और जो पूर्ण समर्पण होता है उसकी बात की गई है। विश्वास और शत्रु के जो मध्य होता है, जैसे छल कपट चतुराई नहीं होती, और जो मर्यादा उन्होंने भंग कर दी है, यानी कि चतुराई से उन्होंने उद्धव को भेज दिया था, तो उन्होंने वचन तोड़ दिया है कि हम आएंगे। तो इस प्रकार उनका जो है इस प्रकार वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार बंधी हुई हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ के साथ लिपट जाती है, उसी प्रकार हम उनके प्रेम में लिपटी हुई हैं। श्री कृष्ण को हमने अपने मन में
सदा के लिए बसा लिया है। और हारिल जो पक्षी होता है, जिस प्रकार वह लकड़ी पकड़ लेता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ लिया है, पंजों में जकड़ कर रखा है। हम अब श्री कृष्ण को मथुरा से लौटकर आने की आशा के वियोग में, यानी कि उनको आशा थी कि वो उद्धव नहीं आएंगे, श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, तो उसके प्रेम में वह व्यथा यानी कि पीड़ा को सहती जा रही थी, लेकिन वह नहीं आए। आपके द्वारा दिए गए योग साधना जो थी, वह उनको, जो उद्धव थे, उनके जो योग साधना थी वह उनको कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। तो उन्हें ऐसी बीमारी लग रही थी जिन्होंने उन्हें कभी न सुना था न कभी देखा था। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो जो गोपियां हैं वह उद्धव को कह रही हैं कि जिनका मन चंचल है, चलायमान है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका प्रेम एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, और उनको जाकर आप योग साधना का ज्ञान दीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ बात कही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो योग साधना के प्रति गोपियों को उनका मन में कड़वाहट हो गई थी। उनको जिस प्रकार, जैसे कड़वी जो ककड़ी होती है वह मुंह को खराब कर देती है और थूक देना पड़ता है, उसी प्रकार उनको योग साधना है वह क्षण भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनके मन में बिल्कुल भी स्थान नहीं था। उनको व्याधि यानी कि एक रोग के समान प्रतीत हो रही थी योग साधना। तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो संदेश भेजा है वह उन्हें षड्यंत्र के समान लग रहा था कि यह षड्यंत्र है, हमें जो प्रेम मार्ग है उसे भटकाने के लिए यह भेजा गया है। तो ये उनकी राजनीति का जो उन्होंने पाठ सीख लिया है उसके अनुसार यह कपटपूर्ण हमारे साथ राजनीति की जा रही है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजधर्म का क्या आशय, इस प्रकार जो इन्होंने है, तो इस प्रकार गोपियों का जो कहना है कि जैसे एक राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा की रक्षा करता है, तो श्री कृष्ण को भी हमें सताना नहीं चाहिए। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय को दूर न करना चाहिए, न कि हमारे साथ और अन्याय करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण ने कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण उनका मन वापस बात यानी कि वापस लेने की बात कह रही हैं। तो उनमें यह व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने माखन को चुरा लिया करते थे, उसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। श्री कृष्ण सच्चे प्रेमी थे, मथुरा जाकर वह बदल गए हैं, यानी कि उन्होंने राजनीति सीख ली थी। इस प्रकार उनके जो गोपियां, उनके मन में विचार आ गए हैं। उन्होंने जो प्रेम की सरलता थी उसको त्याग दिया है और राजनीति में छल कपट सीख लिया है। अब वह गोपियों से प्रेम नहीं करते और उन्होंने ब्रज जाकर अपने वचन को भी तोड़ दिया है, क्योंकि वो कह के गए थे कि वापस आएंगे। तो यह चाहती हैं कि उनका मन उनको वापस मिल जाए और श्री कृष्ण अपने साथ जो ले गए थे, यानी कि उनके प्रेम के कारण उनका मन उनके साथ चला गया था, उसकी बात कर रही हैं गोपियाँ। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। यानी कि उन्होंने एक भंवरे के माध्यम से उद्धव को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि गोपियाँ आरोपों और व्यंग्यों के माध्यम से कटाक्षों का प्रतिरोध करती हैं, तर्क देते नहीं दिखाई देती। उनके पास गोपियों के तर्कों की जो शंकाएं थी उनका जो समाधान नहीं था। उद्धव ज्ञानी हैं, योगी हैं, लेकिन जो गोपियां हैं उनका तर्क मार्मिक था और उनको पूर्ण संवाद है उसका निरुत्तर कर दिया, यानी कि जो उद्धव थे उनको निरुत्तर कर दिया था इन्होंने। गोपियों के वाक चातुर्य के सामने ज्ञानी उद्धव ने हथियार डाल देते हैं, यानी कि उद्धव वहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, यह प्रसंग सूर सागर का एक भाग है, यह भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें उद्धव और गोपियों के माध्यम से संवादों को योजनाबद्ध तरीके से बताया गया है। एक भोरे को माध्यम बनाकर गोपियाँ उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य कर रही हैं और इसीलिए इनको भ्रमर गीत नाम दिया गया है। भ्रमर गीत में सूरदास जी का उद्देश्य ज्ञान, योग और प्रेमाश्रित भक्ति भावना, सुगमता और श्रेष्ठता को सिद्ध करना रहा है, यानी कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने प्रेम मार्ग को अच्छा बताया है, इसीलिए उन्होंने इस संवाद को प्रस्तुत किया है।
भ्रमर गीत में योग वियोग श्रृंगार है उसकी उत्कृष्टता और मनोहारी जो व्यंजना है वह प्रस्तुत की है। विरह व्यथा के साथ वाक चातुर्यता और व्यंग्य कटाक्ष आरोप आशा निराशा विश्वासता उपालंब और अनुरोध आदि का जो है मनोभावों का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। भ्रमर गीत की भाषा सरल यानी कि सरल ब्रज भाषा है। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप में ऐसे नजर आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे गगरी और कमल के पत्ते इस प्रकार जो बीच में वर्णन आता है, इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियों का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत सूर के संकलित अलंकार यानी कि अलंकारों से विभूषित जो है वह भ्रमर गीत है। यानी कि उसमें जो वियोग श्रृंगार है उसका प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत में पद संगीत में है, यानी कि आप उसको एक लय और एक ताल के साथ उसको गा सकते हैं। इस प्रकार जो भ्रमर गीत है उसको पद जो हैं वह संगीत में से भरे हुए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। आपको शायद ये सारा का सारा अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।